नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से सीबीआई जांच के बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं। आज सीबीआई के बारे में जानेंगे, इसका गठन कैसे हुआ है, काम कैसे करती है, सरकार इस पर नियंत्रण कैसे रखती है और इसकी आलोचना भी होती रहती है। खासकर विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विपक्षी राज्यों में जो सरकारें हैं उनके द्वारा। कई सारे राज्य सरकारों ने इन जो सीबीआई जांच के लिए जो अपनी सहमत देती हैं वो वापस ले चुकी हैं। सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी स्वायत्तता पर, इसके काम करने के तरीकों पर सवाल उठते रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में। इसका गठन कैसे हुआ, ये काम कैसे करती है, कौन कौन से मुद्दों को या कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे जांच करती है, इसके बारे में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों के पास पहुँचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। ये केंद्र सरकार की एक जांच एजेंसी है जो सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल पे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आते हैं या किसी बात को सर्वेक्षण जांच करनी होती है, तो उसमें सीबीआई अपनी सहायता प्रदान करती है इन दोनों आयोगों को। सीबीआई को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, जैसे सीवीसी और केंद्रीय महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है, लेकिन सीबीआई को ऐसा दर्जा नहीं प्राप्त है। यह भारत सरकार के कार्मिक सेवा, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग, जो प्रधानमंत्री कार्यालय, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ के अंतर्गत के अधीक्षण के कार्य करता है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराधों के अन्वेषण मामले इसका अधीक्षण केंद्रीय सत्ता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास है। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी कार्य करती है। इसकी अपराध स्थिति दर, कन्विक्शन रेट 65 से 70% है। अतः इसकी तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों में की जाती है। ये सीबीआई जो है वो भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अंतर्गत काम करती है। सीबीआई की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उसमें द्वितीय विश्व के दौरान 1941 में जब ब्रिटिश सरकार, भारत पे नियंत्रण था ब्रिटिश का, तो द्वितीय विश्व युद्ध में एक विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एसपीई का गठन किया गया, ताकि युद्ध से संबंधित खरीद फरोख्त में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों, आरोपों की जांच की जा सके। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट डीएसपीई एक्ट 1946 को लागू करके भारत सरकार ने विभिन्न विभागों, संभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों के जांच हेतु एक एजेंसी के रूप में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम एवं संथानम समिति 1962-64 द्वारा की गई है।
सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा जांच करने की शक्ति प्रदान है। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई का गठन किया गया। गठन भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन और सामाजिक अपराधों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी के जांच के लिए इसका गठन किया गया। कुछ समय बाद सीबीआई को चर्चित हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का उत्तरदायी सौंपा गया है। आज के समय में कोई भी बड़ी घटना होती है वो सीबीआई को सौंपा जाता है। कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ, कोई आतंकवादी घटनाएं हुई, या मादक पदार्थों की तस्करी है, अवैध असलहा, गोला बारूद की तस्करी, या किसी चर्चित व्यक्ति की हत्या हो जाती है, यहाँ तक कि अब महिलाओं के साथ जो दुराचार होता है या कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद होता है तो उसकी भी जांच अब सीबीआई को सौंपी जाती है। एक तरह से जब सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है समाज का या जो दबाव समूह है तो सरकारें अपना पिंड छुड़ाने के लिए सीबीआई जांच देती है। और सीबीआई कुछ मामलों में तो बहुत तत्परता से काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनेताओं से संबंधित विषय, इसमें सालों साल सीबीआई लगा देती है और उसकी सही तरह से, मतलब एक तरह से राजनीतिक दबाव के कारण वो सही ढंग से काम नहीं कर पाती। सीबीआई द्वारा अन्वेषण योग्य मामले, भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो सरकारी कंपनियां हैं, भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले निगमों, निकायों के लोक अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केस। केंद्र सरकार के अंदर जो भी विभाग आते हैं, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियां हैं, भारत सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण से जो निगम और निकाय हैं, उसके अलावा जो लोक सेवक हैं, सिविल सर्विसेज के कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं उसकी जांच करती है। उसके बाद आपराधिक आर्थिक अपराध, इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले, गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामले जिसमें नकली भारतीय मुद्रा, नकली करेंसी, बैंक धोखाधड़ी एवं साइबर अपराध, आयात निर्धार और विदेशी मुद्रा विनिमय उल्लंघन, बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों, पुरातन अवशेष, सांस्कृतिक संपत्ति और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी आदि मामले शामिल हैं। तो जो आर्थिक अपराध बड़े पैमाने पे होते हैं उसमें भी सीबीआई जांच करती है। विशेष अपराध राज्य सरकारों के निवेदन पर या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत दर्ज गंभीर सनसनीखेज और संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण, माफिया, अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध, इनकी भी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाती है या करती है। स्वतः संज्ञान के मामले, जो सीबीआई अपने आप किसी विशेष मामले को वो स्वतः संज्ञान के द्वारा मामले दर्ज कर लेती है। सीबीआई केवल केंद्र शासित प्रदेशों स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति के द्वारा ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश के किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकती है। तो इस तरह की जांच सीबीआई करती है। उसके अलावा सीबीआई का जो अधिकारी होते हैं, सीबीआई का निदेशक, सीबीआई डायरेक्टर ऑफ सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महानिरीक्षक के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। वर्ष 2014 तक सीबीआई निदेशक के नियुक्त डीएसपीई अधिनियम दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम 1946 के आधार पर की जाती थी। वर्ष 2003 में विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर डीएसपी अधिनियम को संशोधित किया गया। साथ ही एक समिति द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल बिजनेस कमीशन,
सीबीसी के प्रतिनिधि तथा गृह मंत्रालय एवं कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे। वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम ने सीबीआई निदेशक नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया है। इसमें प्रधानमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्य विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल विपक्षी नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों की एक कमेटी बनेगी। उसके बाद जो कार्मिक मंत्रालय जिन नामों की सिफारिश करेगा उसमें से वो लोगों को सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त करेगा। गृह मंत्रालय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपी को योग्य बनाते हुए एक सूची भेजी जाती है, जिसके बाद डीओपी वरिष्ठता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार मामलों की जांच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है और इसे समिति को भेजता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाता है और फिर वो उसमें से सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की जाती है। सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 2 वर्ष तय किया गया है। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए जो केंद्र सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की अनुमति दी है। तो अब जो सीबीआई के निदेशक नियुक्त होते हैं वो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसके अलावा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन, सार्वजनिक हित में संबंधित समिति प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश के आधार पर निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष नेता और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली समिति की सिफारिश के आधार पर किसी भी निदेशक को के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, बशर्ते कि प्रारंभिक नियुक्ति की लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ऐसा कोई विस्तार न प्रदान किया गया हो। सीबीआई द्वारा जांच से संबंधित मुद्दे, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ एक मामले को संदर्भित किया कि जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी जाने वाली सामान्य सहमति वापस लेने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ एक हलफनामा दायर किया गया है। कई सारे राज्यों ने सीबीआई को जो एक आम सहमत प्रदान की थी राज्यों में जांच करने के लिए, वो वापस ले लिया है। खासकर जो इस समय की जो केंद्र सरकार है उसके जो विपक्षी राज्य हैं वहां उन राज्यों ने ऐसा किया है। 8 राज्यों ने अपने क्षेत्र में 5 जांच शुरू करने की सीबीआई से सहमति वापस ली है। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार, जिसके तहत सीबीआई कार्य करती है, केंद्र शासित प्रदेशों से परे सीबीआई जांच का विस्तार करने के राज्य की सहमति आवश्यकता होती है। सीबीआई के अनुसार सहमति की इतनी व्यापक वापसी विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और उपकरणों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से संबंधित इसे बेमानी बना सकती है। लंबित जांच पर प्रभाव, सामान्य सहमति को वापस लेने से लंबित जांच, काजी लेधुप दोरजी बनाम सीबीआई 1994 या किसी अन्य राज्य स्तरीय मामले प्रभावित नहीं होते हैं। इस संबंध में राज्य उनके राज्य क्षेत्र में होती है जिससे सामान्य सहमति वापस ले ली है। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य ने अपनी सहमति सीबीआई से वापस ले रखी है तो जो पुराने मामले चल रहे हैं उसकी जांच पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती निर्णय, एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला 1970 में एक संविधान पीठ ने कहा कि राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इसलिए सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत मान्यता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गठित एक बल होने के नाते केवल उनकी सहमति से राज्यों में जांच कर सकती है। तो इस तरह सीबीआई के ऊपर कई सारे आरोप भी लगते रहते हैं, खास जांच के लेकर, खासकर भ्रष्टाचार के मामलों में या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो कोई मामले होते हैं, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार, पैसे का गमन, हेर फेर, इन सब में जो है राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है सीबीआई को।
सीबीआई के लिए चुनौतियां कौन सी हैं? सीबीआई जांच कैसे स्वतंत्र रूप से कार्य करे, बिना किसी दबाव से, बिना किसी पक्षपात भेदभाव रहित। पहला है राजनीतिक हस्तक्षेप। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कार्यकलापों के अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे अपनी स्वामी की आवाज में बोलने वाला पिंजराबंद तोता कहा था। इसका दुरुपयोग प्रायः निर्वाचन सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगों पर दबाव बनाने और राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न के लिए किया जाता है। जो भी केंद्र में सरकार होती है, क्योंकि सीबीआई के निदेशकों, उनके अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और जब से सीबीआई बनी है अभी तक जो भी केंद्र में सरकार रहती है वो अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, अपने गठबंधन सहयोगियों के सहयोगी नेताओं को और अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती रहती है। ये कोई एक सरकार नहीं, सभी सरकारों के साथ जो जब भी सरकार सत्ता में रहा है उसके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं। जांच में देरी। सीबीआई पर जांच पूरी करने में अत्यंत विलंब करने का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 के दशक में जैन हवाला डायरी मामले में उच्च प्रभाव वाले लोगों के विरुद्ध जांच में शिथिलता। ये एक हवाला कांड था 90 के दशक में, जिसमें उस समय के कई वरिष्ठ नेता जो है, खासकर विपक्ष के वरिष्ठ नेता उसमें फंसे थे और उसमें सीबीआई ने बहुत शिथिलता बरती। सीबीआई की विश्वसनीयता कभी एजेंसी की छवि में सुधारना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है, क्योंकि प्रमुख राजनेताओं से जुड़े कई मामले में प्रबंधन संबंधी समस्याएं सामने आती रहती हैं। अगर किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी गलत आचरण के लिए सीबीआई जांच चल रही है तो उसमें अगर वो संबंधित जो केंद्र सरकार है उससे संबंधित नेता है तो उसकी जांच शिथिल हो जाती है या उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो इसकी विश्वसनीयता में कमी आती है। इसके अलावा बोफोर्स घोटाले, हवाला कांड, सिंह चटवाल संत सिंह चटवाल केस, भोपाल गैस कांड, वर्ष 2000 का सुई तलवार केस जैसे कई संवेदनशील मामलों में जांच में देरी के चलते इसकी तीव्र आलोचना हुई। जवाबदेही का अभाव। सीबीआई को सूचना के अधिकार के अधिनियम के प्रावधानों से छूट पड़ा था और इस प्रकार वह सार्वजनिक जवाबदेही से मुक्त है। कर्मियों की भारी कमी। इस कमी का एक प्रमुख कारण सीबीआई के कार्यबल का सरकार द्वारा प्रबंधन है, अर्थात अकुशल प्रणाली और अनावश्यक रूप से पक्षपातपूर्ण भर्ती नीतियां, जहां अपनी पसंद के अधिकारियों को नियुक्ति की जाती है जो आगे बढ़ाना है, इससे संगठन का अहित होता है। कर्मियों की भारी कमी। सीबीआई में लोगों की कमी है, क्योंकि इसमें योग्य, अनुभवी और ईमानदार ऑफिसर की जरूरत होती है और प्रायः देखा जाता है कि सरकारें अपने फेवर में जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं और कभी कभी पिछले उनका बैकग्राउंड किसी न किसी विवादों में रहा है, ऐसे लोगों को भी इसमें नियुक्ति दी जाती है। उसके अलावा सीमित शक्तियां। जांच के संबंध में सीबीआई के सदस्यों की शक्तियों और राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। इस प्रकार सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच की सीमा को सीमित कर दिया गया है। जिस भी राज्य में संबंधित कोई केस होता है, जब तक वो राज्य सरकार सहमत नहीं देती है, सीबीआई उस पर कदम नहीं उठा सकती है। उसके अलावा नियंत्रित पहुंच। संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के स्तर के सरकारी कर्मचारियों को जांच के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी होती है, जो नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में बड़ी बाधा है। सीबीआई संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी अगर उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला है और सीबीआई को पता लगता है या सीबीसी के माध्यम से या लोकपाल के माध्यम से सीबीआई को बोला जाता है जांच करने के लिए, तो सीबीआई तब तक जांच नहीं कर सकता जब तक केंद्रीय सरकार की मंजूरी नहीं मिल जाती। तो इससे जो ऊपरी नौकरशाही है उसमें भ्रष्टाचार का मुकाबला
उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है। जो हमारे देश की जांच एजेंसी है और अमेरिकी जांच एजेंसी में संयुक्त राज्य अमेरिका और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय राज्यों का अपना संविधान है, लेकिन फिर भी उन्हें स्वयं को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के अधीन अधिकार क्षेत्र के अधीन रखा है, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है और एक केंद्रीय संविधान है, लेकिन उसके बाद भी सारे राज्यों ने केंद्रीय फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दायरे में अपने आप को रखा है, ताकि FBI किसी भी राज्य में जांच कर सकती है। भारत की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस और शासन व्यवस्था राजसूची का विषय है तथा संघीय अपराध में सभी मामलों में FBI तथा न्याय पुलिस को समवर्ती क्षेत्र का अधिकार है, लेकिन जिस मामले में FBI संलग्न होती है उस मामले में स्थायी पुलिस अपनी जांच बंद कर देती है। तो भारत और अमेरिकी जो जांच एजेंसी है उसमें ये बुनियादी फर्क है। CBI की आलोचना। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्राय विवादों और आरोपों से घिरी रहती है। इस पर केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में पक्षपातपूर्ण काम करने के आरोप लगते रहे हैं। CBI कैसे मतलब बिना किसी दबाव के, किसी बिना पक्षपात के एक निष्पक्ष और तुरंत प्रभावी जांच कैसे करे, इसके बारे में कुछ सुझाव हैं दिए हुए हैं। CBI को सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त करना। जब तक सरकार के पास CBI में अपनी पसंद के अधिकारियों को नियुक्त और स्थानांतरण की शक्ति रहेगी, तब तक CBI स्वायत्त नहीं हो सकेगी और मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच भी नहीं करने में असमर्थ रहेगी। CBI को सरकारी नियंत्रण से बाहर आना पड़ेगा, उसको भी एक संवैधानिक दर्जा देना होगा और उसके अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसमें पारदर्शिता लानी होगी। सरकार की पसंद के लोग उसमें ना आए या सरकार का उसमें हस्तक्षेप कम से कम हो, जिससे लोगों के ऊपर एक राजनीतिक दबाव ना हो अधिकारियों के ऊपर। एक विधान के माध्यम से नियंत्रक महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग को प्राप्त वैधानिक स्थिति CBI को भी प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि ये संस्था स्वतंत्र को बनाए रखने में मदद मिले। अगर महालेखा परीक्षक और इलेक्शन कमीशन की तरह भी इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो भी CBI की स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति की 24वीं रिपोर्ट ने CBI के कार्यकलाप पर निम्नलिखित सिफारिशें की है, जैसे CBI की क्षमता बढ़ाकर मानव संसाधन को सशक्त बनाना, मतलब इसमें अधिकारियों की नियुक्ति ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति हो, अवसंरचना सुविधाओं में बेहतर निवेश हो, उनको फंड की कमी ना हो और नई से अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट मिले, जो आज के संचार युग में खासकर साइबर क्राइम और डिजिटल जो क्राइम हो रहा है उसको पकड़ने में उनको मदद हो। जवाबदेही के साथ वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक सशक्तिकरण में वृद्धि हो। CBI को जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और एक टाइम लिमिट बनाई जाए कि अगर आप कोई केस वो हाथ में लेती है तो उसको एक टाइम लिमिट दी जाए, इतने दिन में आप जांच पूरी करिए और उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और प्रशासनिक उनके अधिकारों को भी सशक्तिकरण में वृद्धि की जाए। CBI के अधिक शक्तियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ राज्य समवर्ती सूची से संबंधित प्रदान किया जाए। CBI को और अधिक शक्तियां दी जाए। केंद्रीय खुफिया एवं अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत अलग अधिनियम और इससे DSP अधिनियम से स्थानांतरित किया है। मतलब जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम है उससे हटाकर इसको केंद्रीय खुफिया अन्वेषण ब्यूरो अधिनियम के तहत लाया जाए। इसके अलावा वर्ष 1978 में LP सिंह समिति ने कर्तव्य और कार्यों से संबंधित आत्मनिर्भर
वैधानिक चार्टर के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक केंद्रीय विधान बनाने की सिफारिश की है। मतलब सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान की जाए संविधान के तहत, ताकि सरकारों का, राजनीतिक पार्टियों का उस पर प्रभाव कम से कम हो। द्वितीय प्राथमिक सुधार आयोग 2007 ने भी सुझाव दिया है कि सीबीआई के कामकाज को संचालित करने के लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह जो है सीबीआई को स्वायत्ता भी मिलेगी और वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के स्वतंत्र रूप से किसी भी जांच को वो अपने मंजिल तक पहुंचाए। तो ये था सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में, उसकी स्थापना की है, वो कैसे काम करती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता से कैसे उसको बाहर किया जाए और जो उसके ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है, उसकी आलोचना होती है, उससे कैसे वो बाहर आए, कैसे सीबीआई एक सशक्त भ्रष्टाचार उन्मूलन और के रूप में, एक एजेंसी के रूप में काम करे। ये सारी आलोचनाओं के अलावा भी सीबीआई की जो एक तरह से केंद्रीय एजेंसी के रूप में सीबीआई बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत ऐसे लोगों को, बहुत ऐसे मामलों को उन्होंने मंजिल तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोगों को उसमें सजा हुई, भ्रष्टाचार के मामलों, वित्तीय गबन के मामले में, आतंकवाद निरोधक काम में, मादक पदार्थों की तस्करी में। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह उस पर आरोप लगते हैं उसको स्वायत्ता मिलनी चाहिए, उसको और संवैधानिक दर्जा मिले, ताकि वो किसी भी दबाव और किसी भी पक्षपात से रहित होकर काम कर सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांत आईएएस अकेडमी, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।